एक बार एक आदमी के घर में चोर आ गए भाई। चोर ने उस आदमी के कनपटी में बंदूक लगाई और कहने लगे, यो बता भाई सोना कहाँ है। वो आदमी कहने लगा, भाई इतनी सी बात की खतर तुमने बंदूक निकाली, ये कोई ठीक बात तो है ना भाई। जहाँ सोना हो वहाँ सो जाओ, सारा घर खाली पड़ा है। एक आदमी डॉक्टर के पास पहुँच गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे दस्त लग रहे। डॉक्टर साहब ने कहा, तो भाई नींबू का इस्तेमाल करो। अगले दिन वो फिर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने पूछा, भाई अब दस्त कैसे हैं। तो वो आदमी कहने लगा, ये दस्त तो ठीक है, पर जब नींबू हटा दूं तो फिर शुरू हो जा। मास्टर जी क्लास में न्यूटन का नियम सुनने लगे। पहला ही नंबर पप्पू का आ गया। पप्पू कहने लगा, जी मास्टर जी मुझे तो लास्ट की एक लाइन याद है। मास्टर जी कहने लगे, चल भाई लास्ट वाली लाइन सुना दे। पप्पू ने लास्ट वाली लाइन सुना दी, इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। एक दिन पप्पू एक दावत में चला गया। दावत में बेसन का हलवा बन रहा, काजू पिस्ता बादाम ढेर सारे पड़े उसमें। पप्पू ने पहले दाल और चावल खाए, उसके बाद हलवा खाया और फिर दाल चावल खाए। पप्पू की बराबर में बैठा एक आदमी और भी खा रहा था भाई। अब पप्पू से उसने पूछा, भाई साहब आपने हलवा बीच में क्यों दबा लिया है, पहले भी चावल खाए और बाद में भी चावल खाए। तो पप्पू कहने लगा, भाई साहब मौसम उल्टी दस्तों का चल रहा, अब यदि उल्टी लगेगी तो भी दाल चावल बाहर आएंगे और दस्त लगे तो भी दाल चावल बाहर आएंगे, पर हलवा कहीं नहीं जाने का। एक दिन मैडम ने एक लड़के को बुलाया, ओए इधर आ, तेरे से एक काम है। लड़का मैडम के पास पहुंच के कहने लगा, मैडम जी मैं काम तो बाद में करूँगा, पहले ये बताओ मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने। मैडम कहने लगी, तेरा क्या नाम है। तब उस लड़के ने कहा, मेरा नाम प्राणनाथ है। मैडम कहने लगी, वो नाम बता जिस नाम से घर वाले बुलावें। लड़का कहने लगा, जी वो नाम है साजन। मैडम का सुनते ही दिमाग ख़राब हो गया। कहने लगी, तू अपना सरनेम बता। लड़का कहने लगा, जी मेरा सरनेम है बालम। बात सुनते ही मैडम पीछे को जा पड़ी। एक दिन पप्पू एक लड़की को देख के कहने लगा, वो सोनिए क्या हाल है। तो वो लड़की कहने लगी, जो तेरी बहन का हाल है वही मेरा हाल है। तो पप्पू कहने लगा, ओहो इसका मतलब तेरे भी दस्त लग रहे हैं। नर्सरी क्लास के पेपर चल रहे तो एक बालक ने क्लास में ही मूत दिया। मास्टर जी ने देखा, कहने लगे, भाई कन्हैया वो क्या करा। तो वो लड़का कहने लगा, जी मेरी मम्मी ने कहा था कि जो आवे पहले उसे करिए। धर्मपाल की नई नई शादी हुई। उसकी बहू कहने लगी एक दिन, जी शादी से पहले तो तुम मुझे सिनेमा घर में पिक्चर दिखाने ले जाओ थे, शॉपिंग भी करवाओ थे और घुमाने भी ले जाओ थे, और अब तो घर के बाहर भी लेके नहीं जाते। तो धर्मपाल कहने लगा कि तू एक बात तो बता, चुनाव के बाद प्रचार हुआ करेगा। एक दिन मास्टर जी ने छोटू से एक सवाल पूछ लिया, छोटू एक बात बता, इस पूरे संसार में कितने देश हैं। छोटू कहने लगा, जी देश तो एक ही है, वो है भारत, बाकी तो सब विदेश हैं। एक दिन रेल में चेकिंग हो रही, टीटी सब कुछ चेक करता हुआ आ रहा। टीटी ने पप्पू से कहा, भाई तू ठीक ठाक है, फिर भी विकलांग की सीट पर बैठा, चल खड़ा हो इस पे से। पप्पू कहने लगा, जी मेरे पास तो यो है, इसी के कारण मुझे इस सीट पर बैठना पड़ा। टीटी कहने लगा, ये तो आम है। पप्पू कहने लगा, जी ये लंगड़ा आम है। एक आदमी रोज़ दारू पी कर रहता। एक दिन उसने दारू नहीं पी तो उसकी घरवाली कहने लगी, जी आज तुमने दारू क्यों नहीं पी, रोज़ तो तुम दारू पियो करो थे। वो आदमी झुंझला कर कहने लगा, जी तू यो बता, तुझे मेरे दारू पीने ना पीने से क्या मतलब है। तो वो कहने लगी, जी मतलब है जब ही तो पूछ रही, जब तुम दारू पी के आए करो थे तो शाम का सारा काम तुम ही करो थे, जैसा खाना बनाना, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, ये सब काम तुम ही करो थे, और तो और शाम को मेरे पैर भी दबा दो थे। भाई एक दिन पप्पू जूस की दुकान पर पहुंच गया। जूस वाले से कहने लगा, भाई जूस पिलवा दे, थोड़ी देर में लड़ाई होने वाली है। पप्पू को जूस तैयार करके जूस वाले ने दे दिया। पप्पू ने जूस पी लिया। पीने के बाद कहने लगा, भाई एक गिलास और पिलवा, थोड़ी देर में लड़ाई होने वाली है।
जूस वाले ने दूसरा गिलास तैयार करा और पप्पू को दे दिया। पप्पू ने दूसरा गिलास पी लिया और कहने लगा भाई एक गिलास और पिलवा, थोड़ी देर में लड़ाई होने वाली। जूस वाले ने तीसरा गिलास बना के पप्पू को दे दिया। जब पप्पू ने वो भी पी लिया तो जूस वाला कहने लगा भाई कितनी देर में होगी लड़ाई। तो पप्पू कहने लगा भाई जब तू पैसे मांगेगा जब होगी लड़ाई।